तुम मेरे हो पार्ट 5। सिया को रोते देख राहुल का मन उसे चुप कराने को करने लगा। उसने टीना को इशारा किया कि सिया को चुप कराए। टीना ने 2 उंगलियां खड़ी कर दी कि 2000 रुपये लगेंगे। राहुल ने 1 उंगली खड़ी कर दी। टीना ने मुंह बनाकर फिर ओके के लिए अंगूठा दिखाया और सिया को पीछे से कसकर पकड़ लिया। मेरी प्यारी भाभी, रो मत। माँ देखो, ऐसी बात मत किया करो। मेरी भाभी को रुला दिया ना। भैया बेचारे भी उदास हो गए। माँ चुप हो गई। वो आपस में बातें करने लगे। राहुल डॉक्टर से माँ के बारे में पूछने गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ के दिल में छेद है, जिस कारण दिल कमज़ोर हो गया है। किसी भी बात पर दिल को अटैक हो सकता है। खाने पीने का ध्यान रखना होगा। राहुल वहाँ से बाहर निकला तो टीना खड़ी थी। उसने टीना से कहा, मेरे साथ चलो, बात करनी है। वो टीना को लेकर पास के बेंच पर बैठ गया। टीना, मुझे लगता है मैं सिया को पसंद करने लगा हूँ। चलो अच्छा है, आपको पता चल गया। मुझे और मम्मी को तो कब से पता है। अब जल्द ही उसकी एजुकेशन हो जाएगी। शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। पहले धूमधाम से एंगेजमेंट करेंगे। टीना ने खुश होते हुए कहा। सब हो जाता, पर एक मुश्किल है। पिछले साल जब वो घर आई थी तब वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने उससे सगाई तोड़ने की बात की थी। अब मुझे वो पसंद है, पर शायद उसे कभी मैं पसंद ही नहीं था। सो वो जब भी मिलती है पूछती है कि घर में सगाई तोड़ने की बात हुई या नहीं। अब मैं उसे कैसे कहूँ कि मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मुश्किल तो बहुत बड़ी है, पर आपकी ये बहन के कब काम आएगी। देखो भैया, आप और हमारी सारी फैमिली सिया को पसंद करती है। ऐसा करो, आप माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाओ और उनसे शादी कर लो। उसने राहुल से कहा। दोनों कमरे में वापस आ गए। टीना माँ के पास बैठ गई। राहुल ने सिया से कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ाऊँ, बहुत टाइम हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? सिया ने पूछा। सब ठीक है, अब चलो, वरना खामखा वार्डन तुम्हें बोलेगी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। दोनों पार्किंग में आते हैं। सिया राहुल का उतरा हुआ चेहरा देखती है और पूछती है, राहुल क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? सिया, माँ के दिल में छेद है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई शौक ना दे। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं वहीं रुक जाती, वार्डन को बाद में समझा देती। नहीं, टीना है ही यहाँ पर, और पापा भी आ जाएंगे आज। हम संभाल लेंगे, राहुल बोला। ये भी ठीक है। देखो, तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सिया ने राहुल को हौसला देते हुए कहा। राहुल कुछ सोचने लगा, फिर बोला, सिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मैं तुमसे सगाई नहीं तोड़ूंगा और माँ की खुशी के लिए तुमसे शादी भी कर लूँगा। सिया हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, देखिए, आप इस तरह अपनी मम्मी की खुशी के लिए मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़े ही है। राहुल ने कार में बैठते हुए कहा, मम्मी खुश होगी तो मैं भी खुश रहूँगा, लेकिन आपके प्यार शुभा का क्या? आप मेरे साथ कैसे अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकते हैं, जिसे आप नापसंद ही नहीं बल्कि नफ़रत भी करते हैं? शुभा, वो कौन है? मैं उसे जानता भी नहीं। प्यार तो दूर की बात है। रही बात तुम्हारी, तो मैं इंसान हूँ और इंसान की पसंद नापसंद वक्त के साथ बदलती रहती है। इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? ये कि अब आप मुझसे नफ़रत नहीं करते, या ये कि अब आप मुझे पसंद करने लगे हैं? तुम्हें जैसा अच्छा लगे वो समझो। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी मम्मी तुम्हें बहुत चाहती है और इसलिए मैं तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। किसी से कभी तो शादी करनी है, चलो तुमसे ही सही। राहुल ने दुखी मन से कहा, जैसे सिया पर एहसान कर रहा हो। सिया को उसकी बात समझ नहीं आई।
कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ। उसने कहा, देखो, मैं मानती हूँ कि आंटी को मैं पसंद हूँ। मैं खुद ही आंटी को समझा दूंगी, या मैं कहूँगी कि मुझे बेटी बना ले। राहुल ने एकदम से ब्रेक मार दी। सिया आगे टकराते टकराते बची। राहुल ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, या तुम्हें कोई और पसंद है जो तुम ऐसा कह रही हो? नहीं नहीं, गलत मत समझो। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि मजबूरी में किया रिश्ता निभाना मुश्किल होता है। जब आप मुझे पसंद ही नहीं करते तो मेरे साथ कैसे खुश रह सकते हैं? मैंने कहा ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब और कुछ मत कहना। जैसे इतने सालों से रिश्ता चलता आ रहा है, चलने दो। राहुल ने कहकर रेडियो ऑन कर दिया। गाना बजने लगा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सिया भी चुपचाप गाना सुनने लगी। हॉस्टल आने पर उतर कर जाने लगी तो राहुल ने लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये लो, खा लेना। जाकर सो जाना, जागते मत रहना। ये सब क्या है? मैं कुछ नहीं लूँगी। मम्मी ने कहा था तुम्हें देने को, तुम उन्हें कैसे मना कर सकती हो? राहुल ने कहा। ओह, ठीक है, लाओ। ओके बाय, ध्यान से जाना, सिया ने कहा। वो चलने लगी तो राहुल भी उतरकर उसके साथ हो लिया। वो बोला, लाओ, मुझे पकड़ा दो। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कौन सा तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ? मैं तो वार्डन से बात करने जा रहा हूँ। कल चलोगी तुम? हाँ, 2 बजे के बाद चलेंगे। दोनों वार्डन के पास जाकर राहुल ने कहा, मैडम, इसे ले आया। कल फिर जाना है तो अभी से परमिशन दे दीजिए। राहुल को वार्डन बोली। ओके, दी परमिशन। अच्छा बेटा, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी, होश आ गया है। अभी 1-2 दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, राहुल बोला और कहकर चल दिया। सिया वार्डन से बोली, मैडम, मैं अभी आई। फिर वो राहुल को कार तक छोड़ने आई और दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा। सिया जब वापस वार्डन के पास आई तो वो बोली, तुम्हारा मंगेतर है, कभी बताया नहीं तुमने? हमारी सगाई बचपन में ही हो गई थी, सो कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब सारी रस्में दोबारा होगी। कहकर सिया अपने कमरे में आ गई। राहुल जाता हुआ बड़ा खुश था। उसने अपने रूममेट्स के लिए भी ड्रिंक्स ले ली। उसने रूम में आकर सबको ड्रिंक्स दिए। उन सब के मन में अभी भी सुबह वाली बात चल रही थी। उन्होंने चुपचाप ड्रिंक्स लिए और अपने अपने बेड पर चले गए। राहुल आज उन्हें अपने और सिया के रिश्ते के बारे में बताना चाहता था, पर सब चुप थे। राहुल ने पूछा, मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ क्या? इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ नहीं, क्या होना है? नींद आ रही थी, सो सब सोने लगे थे। शिव बोला, अच्छा सो जाओ, गुड नाइट। राहुल ने शिव के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। शिव का सारा शरीर कांप गया। वो जल्दी से अपने बेड पर लेट गया। बाकी भी ये नज़ारा देखकर घबरा गए और सबने अपने मुंह चादर से ढक लिए। राहुल ने सबको देखा। क्या बात है, मुझसे नाराज हो क्या? उसने पकड़कर एक केक की चादर उतार दी। उसने माधव की बाह पकड़ी तो माधव बाह छुड़ाकर वॉशरूम में भाग गया। राहुल राज के पास गया। राज फोन के बहाने बालकनी में चला गया। शिव के पास गया तो वो सिकुड़ कर अपने बेड के एक किनारे बैठ गया। राहुल को बड़ा अजीब लगा। उसने शिव को पकड़कर खींच लिया और उसकी गर्दन अपनी बाहों से दबाते हुए पूछा, प्यार से तुम बताते नहीं, अब बता क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रहे हो मुझसे? किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम राज से पूछो। शिव ने राहुल से कहा, फिर बालकनी की तरफ मुंह करके बोला, कमीनों, तुम दोनों कहाँ हो? मुझे फंसाकर खुद भाग गए। आ जाओ, वरना मैं आज नहीं बचने वाला। ये सुनकर दोनों वहां आ गए। राज बोला, राहुल, इसे छोड़ दो। देखो, हम तेरे टेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहते। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपने अपने ख्याल होते हैं।
अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो कोई बात नहीं, आजकल कोई ऐतराज़ नहीं करता। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हम तुम्हारे साथ हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या टेस्ट? क्या पसंद? राज, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम सब मुझे 2.5 साल से जानते हो। तुम्हें किस एंगल से मैं ऐसा लगा? अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता मुझसे पूछने का? राहुल को गुस्सा आ गया था। उसने शिव को छोड़ते हुए कहा, नहीं, वो उस दिन तुम ही गौरव के बारे में पूछ रहे थे। शिव ने डरते हुए कहा, हाँ पूछ रहा था। तो क्या इसका मतलब ये थोड़े है कि वो मुझे पसंद है? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तुम लोगों ने जरा सी बात का क्या क्या सोच लिया? मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने वाला था, पर तुम तो मेरे दोस्त ही नहीं। राहुल ने दुखी मन से कहा, ऐसा मत कहो राहुल, तुम तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। गलती हो गई हमसे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तीनों उसके सामने कान पकड़कर खड़े हो गए। राहुल हंस दिया और बोला, कमीनों, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी सज़ा ये है कि पूरा महीने मेरे हिस्से का काम तुम तीनों करोगे। ठीक है, पर वो खुशखबरी तो बताओ, राज ने कहा। नहीं, अब नहीं बताऊँगा। ये भी तुम्हारी सज़ा में शामिल है। ओ नहीं, माधव बोला। गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज 1। सिया के आते ही सारे उसके पास इकट्ठे हो गई। क्या हुआ था? कैसी तबीयत है अब आंटी जी की? अब ठीक है, उनके दिल में छेद है, सो कोई भी टेंशन वाली बात उन्हें अटैक कर सकती है, कहकर सिया ने सामान रखा और वॉशरूम में चली गई। वो राहुल की बात सोच रही थी। राहुल जब मुझे पसंद ही नहीं करता तो मेरे साथ शादी करके कैसे खुश रहेगा? नहीं, मैं अपनी शादी को नाकाम नहीं होने दूंगी। अगर वो मुझे प्यार नहीं करता तो क्या? मेरा अकेली का प्यार काफ़ी है जिंदगी भर के लिए। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि मजबूरन उसे मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिया खुश हो गई। उसे खुशी थी कि उसकी सगाई टूटने से बच गई। सिया वॉशरूम से निकली तो देखा सभी उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सिया, तू बता बात क्या है? तू ऐसे मुझसे मुंह चुराकर कभी नहीं भागती। हम सब कब से तेरी वेट कर रहे थे और तू वॉशरूम में भाग गई। कभी इतनी देर तो नहीं लगाई वॉशरूम में तूने। जरूर कोई बात है, बता क्या हुआ? दीपा ने पूछा। नहीं नहीं, क्या बात होनी है? वो आंटी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए टेंस हो गई। जब से गई हूँ वॉशरूम नहीं गई थी, सो अब चली गई। तुम लोग तो यूं ही शक करते हो। सिया ने खुद की धड़कन को काबू में रखते हुए कहा, चलो मान लेते हैं। तू ये बता, सफ़र कैसा रहा? राहुल ने कोई बात नहीं की क्या? इतनी सुंदर लड़की, ऐसा सुहाना समा भरा, ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ बोले ही नहीं? मेघा ने छेड़ते हुए पूछा। हाँ, हुई थी बात। मिन्नतें कर रहा था मुझसे शादी कर लो। मैंने भी कह दिया कि मेरी फ्रेंड्स की मर्जी के बिना हाँ नहीं कहूँगी। सिया ने मजाक करते हुए कहा और मुंह चिढ़ाकर भाग गई। वो तीनों बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर बाद में उन्हें समझ आया कि वो मजाक कर रही है। तीनों ने तकिए उठाकर सिया को पीटने लगी। बॉयज हॉस्टल, कॉलेज 2। राहुल बेड पर लेटे सिया के बारे में सोच रहा था। सगाई की बात क्लियर करके उसके मन को शांति मिल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिया से प्यार हो कैसे गया। उसे सिया की हर बात, हर भाव याद आ रहा था। सिया का मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकते काले बाल। वो सोच सोच कर खुश हो रहा था। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसे पहले सिया पसंद क्यों नहीं थी। सिया, राज और माधव दूर से उसे देख रहे थे। राहुल कभी दुखी होता, कभी मुस्कुरा देता। राज ने कहा, तुम मानो या ना मानो, इसे किसी से प्यार हो गया है, मगर किससे ये मैं पता लगा कर रहूँगा। चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? अगले दिन जब सब उठे तो उन्होंने देखा कि राहुल ने बेड पर
कपड़ों का ढेर लगा रखा था। वो एक एक करके कमीजें निकालता, अपने लगा कर देखता और फिर बेड पर फेंक देता। शिव ने पूछा, राहुल ये सब क्या है? देखना, मुझ पे ये काली शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये लाइट ब्लू? राहुल ने एक हाथ में काली और दूसरे हाथ में लाइट ब्लू शर्ट दिखाते हुए पूछा। यार तू कोई भी पहन ले, सभी अच्छी लगती है। वैसे जाना कहाँ है? पहले तो कभी तू ऐसे तैयार नहीं हुआ। राज ने कहा, वो माँ से मिलने जाना है हॉस्पिटल। इतने लोग होते हैं वहाँ, सोचा कि अच्छा बनकर जाऊँ। ओके, फिर तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? नहीं, मैंने सर से कह दिया था। गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज 1। सभी कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कमरे में अफरा तफरी मची पड़ी थी। मेघा वॉशरूम में कंघी कर रही थी। रीना ने कपड़े बदलने थे, वो उसे बाहर आने का कह रही थी। सिया बालकनी में धोए हुए कपड़े डाल रही थी और दीपा अपना बैग तैयार कर रही थी। तभी सिया का फ़ोन बजा। दीपा ने उठाया तो नाम पढ़ा, खड़ूस। फिर सिया से बोली, सिया किसी खड़ूस का फ़ोन है। सिया भाग कर आई और उसने फ़ोन ले लिया। उसे डर था कहीं वो ऑन न कर दे। सिया को अजीब तो लगा, पर वो अपने काम में लगी रही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।